जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। ये देखिए क्लास 9th का जो हाफ ईयरली का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर महीने में आपका हिंदी सब्जेक्ट का। ये जो आपका हिंदी सब्जेक्ट जो होने वाला है एग्जाम, ये आपका 24 सितंबर को जो एग्जाम पे होने वाला है उसके लिए मैं पेपर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो ये पेपर जो है आपके एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर आएगा और इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए और जाके आप अपना 100 में 50 तो बनाना ही है। 50 हम बता देते हैं, आप 50 जाके जल्दी जल्दी आप पढ़ा कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले हम इसको देखते हैं। बोला है कि भारत का पुराना विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ का विद्या है, तो क्या है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध है। क्या है भाई? निबंध है। अगला है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद है। अगला है लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम, इसका आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। अगला है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रैन है। आगे है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको मिला है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कोई पूछता है तो आप क्या बताइएगा? तो पटना बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धूर, धूर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धूर शब्द का अर्थ होता है धूली। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हमने पीछे भी बता दिया था, पटना में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाई कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंगूठी के नगीने के समान। अगला क्वेश्चन है कि भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनहीन माना है। अगला है कि कवि रैदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसे हैं? तो जूठे और गंधले हैं। अगला है नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत के बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शांति रक्षित ने। अगला है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे ऑप्शन दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वे प्राय मौन रहे हैं। अगला है जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दुल्हा। क्या कहा जाता है? दुल्हा। अगला है कि होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? तो याद रखिएगा बिरहा गाया जाता है। अगला है कि बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमारी मालिक और कंगाली मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लीबा लाकर अपने दरबार में रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा हरेंद्र किशोर सिंह ने। अगला है कि शास्त्रीय गायन के किस रूप में गायन में बनैली का राज के कुमार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्याल गायन में, ख्याल गायन में। अगला है उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ये व्याकरण खंड से आ गया। ठीक है, तो उ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला है निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? ठीक है, यानी नाक से बोला जाता है, तो म है। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द की बात कर ले तो इसका आंसर हो जाएगा अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। अगला है अगर धर्म का पूछेगा तो धार्मिक, इतिहास का तो ऐतिहासिक। खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है भाई?
इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुभुक्षा। अगला है मैंने आम खाया है, यह किस काल का उदाहरण है? खाया है तो ये तो प्रेजेंट में आता है यानी वर्तमान काल हो जाएगा, खाया था तो पास्ट में आ जाता भूतकाल में। अगला है शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, पता है? ये अंत में बात किया है तो इसलिए प्रत्यय आंसर। खुशबू शब्द का उपसर्ग क्या है? तो खुशबू शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा खू। आगे है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरह जोड़ वरह। अगला है कि परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग होता है। अगला है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। अगला है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। अगला है अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। अगला है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची अगर बात करें हम तो ये हो जाएगा वागीसा। अगला है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक जोड़ अंबर। अगला है संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल से क्या उत्पन्न होता है? विकार। क्योंकि संधि का परिभाषा आप सीखे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, तो विकार उत्पन्न होता है। आगे है 29 शब्द का 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊन। अगला है कि भीरंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भीरंत अंत, अंत हो जाएगा। अगला है तुमने गाया होगा, तुमने गाया होगा तो ये क्या है भाई? गाया होगा यानी कि बीता हुआ बात है, भूतकाल में आ जाएगा। ओके। अगला है शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम दोस्तों भोलानाथ था। अगला है कि भगजोगनी क्योंकि मुंशी जी की गरीबी के में पैदा हुई थी और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टूअर कहलाने लगी थी। अगला है भगजोगनी का दूसरा पति क्या था? तो एक उसका सौतेला बेटा ही था। अगला है भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा में प्रावारिकों का आम्रवन था। आगे है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ का कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। अगला है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला है कि संत कवि रायदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कवि रायदास का जन्म आपका आजमगढ़ में हुआ था। अगला है सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के द्वारा। अगला है गुरु गोविंद सिंह रचित कृति है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित क्या है कृति? आपका जफरनामा है। अगला है फलक फावड़े शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कविता है। अगला क्वेश्चन है कि किसको यह ज्ञान मिला था कि बिना के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत दो कि उससे संगीत ही ना निकले। तो ये भाई किसने कहा था भाई? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला है सुदीन पाठक किस बाजा के विशेषज्ञ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन का पाठक किस बाजा के विशेषज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। अगला है बिहार में प्रचलित लोकगीतों का मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला है कि विवाह के गीतों का करुण भाव का प्रवेश विवाह को किस प्रसंग के गीतों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सिंदूर दान में विवाह।
तो हमने देखिए आपको इसमें पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। ठीक है, बस इसी को आप 2-4 बार देखिए और आप अपने एग्जाम में जाके यही क्वेश्चन आएगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इसे दोस्तों में भी शेयर करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो हम सभी सब्जेक्ट को आपका करा दें। ओके।